हूँ अर्जुन चौधरी और आप देख रहे हैं महाराजगंज लाइव। हम इस समय सिसवा विधानसभा के विश्वखोर कटारी चुनावी चर्चा के दौरान यहाँ हमारे कुछ मतदातागण मौजूद हैं। आइए हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आने वाले 1 जून को मतदान किस पक्ष में होगा, किसकी सरकार बनेगी और महाराजगंज का सांसद कौन बनेगा। आइए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? पंडित उपेंद्र नाथ शर्मा, ग्राम विश्वखोर, पोस्ट कटारी बाजार, जनपद महाराजगंज का मैं निवासी हूँ। और सर्वे भवन्तु सुखी नाम सर्वे संतु निरामया का हमारा विचारधारा है। कहने का हमारा विचारधारा ये है कि नया एक चेहरा आया वीरेंद्र चौधरी जी, जो 2022 में फरेंदा के विधायक हुए जी। बड़ा एक क्षेत्र में बड़ा शोर हुआ कि वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के बड़ा मतलब कद्दावर नेता है, बड़ा विकास करने वाले व्यक्ति हैं। मैं जब ग्राउंड जीरो में गया फरेंदा में, मैं जानना चाहा ना कि भाई ये फरेंदा में ठीक है अच्छा काम किए, तो फरेंदा की जनता एक कहे कि भाई काम किए हैं। तो मैं जब फरेंदा में गया तो मुझे पता ये चला कि भाई फरेंदा में 0 पॉइंट आपका 22, 23, 24 3 साल हो गया। भैया आप 3 साल में जब कोई काम नहीं किए, बात को समझिएगा भैया। तो एक छोटा सा विधानसभा आप नहीं आप संभाल पा रहे हैं, तो मैं कैसे आपको लोकसभा दे दूं। पंकज चौधरी जो हमारे हैं बड़े भाई, उस व्यक्ति का आपसे बता रहे हैं चारित्रिक, मानसिक, आर्थिक कहीं से उस व्यक्ति का कोई दाग नहीं है। ये कोई नहीं। एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने 3 साल का कार्यकाल बता दिया कि 2022 में उन्होंने विधायक बना फरेंदा विधानसभा से, और 22, 23, 24 चल रहा है और कोई काम नहीं हुआ है। हम ये जानना चाहेंगे 6 बार के सांसद अगर पंकज चौधरी हैं, तो 30 साल में उन्होंने कौन कौन सा काम किया, कृपया उनके कार्यकाल उनके काम को आप बताइएगा। पंकज चौधरी जी की मैं वो छोड़ दीजिए, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं आपसे बता रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है जी, 10 साल के कार्यकाल में मैंने देखा, रोड को देखा, बिजली को देखा, आवास को देखा, शौचालय को देखा, गरीबों को राशन को मैंने देखा। पंकज चौधरी का एक व्यक्तित्व जो है आपको बता रहे, पंकज चौधरी जो है उस व्यक्ति ने किसी का अगर बनाया नहीं तो उस व्यक्ति ने किसी का बिगाड़ा। एक चीज़ हम जानना चाहते, अभी अभी आपने मोदी के कामों को गिनाया है और बात कर रहे हैं पंकज चौधरी। पंकज चौधरी के काम को आप गिनाएंगे तो बेहतर रहेगा। पंकज चौधरी ने सिर्फ आवाज़ उठाया था रेलवे लाइन पंकज चौधरी का ही है। तो कहाँ रेलवे लाइन बना है? ऐसी बात नहीं है भाई। उन्होंने प्रस्ताव आवाज पंकज चौधरी जी ने 3 समस्याओं के लिए आवाज़ उठाया। वो तो एक समस्या जो है सेंट्रल लेवल का है, सहारा वाला पैसे का। लेकिन भैया हम सेंट्रल का जिम्मेदारी नहीं, अपने जिले की जिम्मेदारी जानते। सांसद हमारे पंकज चौधरी हैं। हाँ, तो पंकज चौधरी ने सहारा के लिए उठाया मुद्दा। दूसरा का तो गड़ौरा चीनी मिल बगलिया में, वहाँ के लिए उन्होंने मुद्दा उठाया। एक रेलवे लाइन के लिए मुद्दा उठाया। और केंद्रीय जो है आपसे बता रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं, तो पटल पे आपको कहना क्या है, आप सारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। हम ये चीज़ जानना चाह रहे हैं कि अभी आपने जो कहा है कि चीनी मिल का मुद्दा या रेलवे लाइन का मुद्दा, चाहे जो भी मुद्दा है, केवल मुद्दा उठाने से कुछ होगा, कुछ पे कुछ काम करके दिखाया जाएगा तब माना क्या किया जाएगा। गड़ौरा चीनी मिल का भुगतान नहीं मिला है, आपके पास कार्यपालिका बाद एक न्यायपालिका होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है जी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले जाएंगे। यहाँ से जनता अगर प्रतिनिधि चुन करके भेजती है तो इसीलिए भेजती है कि यहाँ के जो भी हम लोगों का किसानों का क्षेत्र है, यह ज़्यादा से ज़्यादा आपको उद्योगपति यहाँ नहीं मिलेंगे, किसान नहीं मिलेंगे। तो किसानों का दर्द यही है कि गड़ौरा चीनी मिल नहीं चल रहा है, घुगली चीनी मिल नहीं चल रहा है, फरेंदा चीनी मिल नहीं चल रहा है। और हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि सिसवा चीनी मिल का हाल क्या था, कुछ दिनों के लिए बंद था है हमारे, लेकिन किसी तरह से फिर दोबारा चला कर नहीं चला होता तो यहाँ के किसान भी उसी तरह से इस बार थोड़ी समस्या हुई है, मैं मानता हूँ। टेक्निकल नहीं, इस बार थोड़ी समस्याएं हुई है, टेक्निकल फाल्ट इसको कहा जाएगा, हुआ है। लेकिन आपसे बता रहे हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बड़े भाई पंकज चौधरी जी जो हैं, उन्होंने ऐसा नहीं है काम उन्होंने किया, आवाज उठाया। एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, पंकज चौधरी जी ने भी मिल का दौरा किया था उस समय, चीनी मिल में, और लेकिन उन्होंने कह दिया कि यहाँ के जो भी किसान है अपना गन्ना जो है खड्डा चीनी मिल को या रामकोला चीनी मिल को। अरे महाराज तो टेक्निकल फॉल्ट हो गए, तो लेकिन वही 2 दिन के अंतर
अंतर में, वहीं 2 दिन के अंतर में वीरेंद्र चौधरी का आगमन होता है और उन्होंने धरने के तौर पर कहे कि आपको मिल चलाना होगा, चलाना, यहाँ के किसान कहीं गन्ना लेकर के नहीं चला। और 2-3 दिन में जो है मिल आरंभ होगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर आपसे बता रहे हैं, उसमें भी हमारे सांसद जो हैं पंकज चौधरी बड़े भाई जो हैं, उनका ही सहयोग था। वीरेंद्र चौधरी फोदरी महाराज कौन पूछा? सुनिए, स्पष्ट बता रहे हैं। मैं फरिंदा में देखिए 0 ग्राउंड पे मैं जाके देखा हूँ। लोग कहे कि वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस के फायर ब्रांडर हैं, जमीनी नेता हैं। हम जाके हम कहीं देखें भैया, तो हम जाके देखी कि वीरेंद्र चौधरी बड़ा नाम बात है तक हम भी देख रहे हैं वीरेंद्र चौधरी के। हम जाके फरिंदा में देखनी तो गाली दे रहे हैं। तुम्हारे विधानसभा में गाली देते ना, तो तू विधानसभा नहीं संभाल पाओ तो लोकसभा क्या संभाल पाओगे भैया? आपको क्या लगता है कि महाराजगंज का सांसद कौन बनेगा? पंकज चौधरी मेरा बड़ा भाई। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे इस चुनावी मुद्दे पर जो है क्या जो है कहना चाहेंगे। और हाँ, पहले हम उनका परिचय जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? चंदन कुमार प्रजापति। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला महाराज जी। इस चुनावी प्रक्रिया में आपको क्या लगता है कि महाराजगंज का सांसद कौन बनेगा? मुद्दा क्या है? हम लोगों का क्षेत्र का जो भी कामकाज है, क्या होना चाहिए, क्या सरकार की कमियां और खूबियां रही हैं, कृपया उसके लिए बताइए। कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। जो इस सरकार में जो हुआ है, जितना भी काम हुआ है, बहुत ही अच्छा ढंग से हुआ है। हम पूर्व प्रधान भी हैं जी। हमने सपा का भी गवर्नमेंट देखा है, बसपा की गवर्नमेंट देखा है अपने प्रधानी काल में, और भाजपा का भी देखा है जी। आए दिन जब हम 2010 में प्रधान हुए तो यही गवर्नमेंट सपा की थी जी। 2010 में बसपा की गवर्नमेंट थी। बसपा की गवर्नमेंट 1.5 साल होने के बाद फिर सपा की गवर्नमेंट आई। खाली लोग सूची बनवाए, प्रधानों को कंबल सूची बनाओ, लैट्रिन सूची बनाओ, साड़ी सूची बनाओ, और सूची बना हम लोग गांव से लेकर जाते थे। 10 दिन 15 दिन के बाद क्या हुआ कि नहीं, ये रिजेक्ट हो गया, इसमें अब पहचान पत्र लिखिए, पहचान पत्र का नाम लिखिए, सूची बना हम लोग गांव से लेकर जाते थे। 10 दिन 15 दिन के बाद क्या हुआ कि नहीं, ये रिजेक्ट हो गया, इसमें अब पहचान पत्र लिखिए, पहचान पत्र का नाम लिखिए। हम लोग बनाते रह गए, सब देते रहे, कम्बल, साड़ी और शौचालय, आवास सब दिए, लेकिन एक भी ग्राम सभा में एक न शौचालय मिला, न साड़ी मिला, न गरीबों को कम्बल मिला, न शुद्ध से कभी किसी को लाइट मिला, न सड़कें मिली। हम लोगों ने सब देखा है। इस सरकार में कौन कौन सा काम आपको बहुत बढ़िया लगता है कि सरकार पहले तो देख लीजिए, आज आपको 18 से 19 घंटा 16 घंटा बिजली मिल रही है जी। यही सरकार सपा की थी। पिछले सरकार में हमने देखा होगा तो लोग कहे गाँव में कि रतिया लाइट है एक हफ्ता जी। तो 10 बजे से लाइट वो आती थी। 10 बजे हम लोग इंतजार करते कि 10 बजे लाइट आएगी तो चला जाएगा सोने, नहीं तो रोड पे, नहीं तो चौराहे पे घूमते थे हम लोग, नहर पे घूमते थे कि लाइट आएगी, गर्मी का टाइम है तब लाइट आएगी तो पंखा चलेगा तो हम लोग सोएंगे। और उसके बाद एक हफ्ता रतिया, अब एक हफ्ता क्या हुआ कि दिनहैया आ गया। तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक दिनहैया रहती थी जी। आपको ये नहीं लग रहा है, लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा कि 18 घंटा बिजली आज आपको मिल रही है? यही रोड है निचलौल। हम लोग को जाने में एक बार अगर हम निचलौल सफ़ेद बुशर्ट पहन कर चले जाते थे, अगर उधर से चले जाते थे तो फिर से घर में आके दुल्हन से अपने धुलवाना पड़ता था। आज चाय पी के बैठ के गाड़ी में चाय पी के जाइए, निचलौल में कोई रहता है, कहता है कि प्रधान जी कहाँ हैं, तो भैया हम मिलना है तो 10 मिनट में आ जाएंगे, तो बस हम बगलिए में आ रहे हैं। घर से हम लोग बाइक पे बैठते हैं, 10 मिनट में निचलौल पहुंच जाते हैं, 5 मिनट में सिसवा पहुंच जाते हैं, आधा घंटा हम लोग महाराजगंज पहुंच जाते हैं। ये फायदा नहीं है। अभी आपको क्या लगता है महाराज का सांसद कौन बनेगा? महाराज के सांसद माननीय पंकज चौधरी जी बनेंगे और नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें नो डाउट। चलिए, हमारे साथ एक युवा और मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जो है इस चुनावी चर्चा को लेकर के जानना चाहेंगे उनका क्या विचार है। जी, बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप बेरोजगारी की मुद्दा बनाते हैं तो जो जितना करता है उतना फल मिलता है। जैसे कि हम भी पढ़ते हैं जी, बेसिक एग्रीकल्चर करते हैं जी, तो बहुत हमारे जैसे बहुत सारे युवा पढ़ते हैं जी। तो जो लोग मकसद हासिल करेंगे, मेहनत करेंगे तभी होगा जी। अभी फिलहाल आप बगल के जिले कुशीनगर में सुना होगा कि IAS के लोग निकले थे, PCS के लोग निकले थे। पेपर लीक के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़े थे तो फिर पेपर लीक के मामले में क्या कहेंगे? यहाँ चुनाव की
बात चल रहा भैया जी 1 महीने पहले पेपर हुआ, जी चुनाव चल रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों है, जी। तो पेपर लीक होने वाली बात तो विपक्ष भी करा सकते हैं ना। जैसे क्या है कि एक पेपर नहीं लगभग 3-4 मामले ऐसे आ गए, 3-4 परीक्षाओं में जो है पेपर लीक हो गया। आज चुनाव है, 2 महीना पहले चुनाव है, देखिए आप लेकिन 1 साल पहले भी ऐसा मामला जो है देखने को मिला छोटे से था। ग्राम सभा को लीजिए, जी एक ग्राम सभा में लगभग 3-4 लोग प्रत्याशी बन के आते हैं, जी बस विपक्ष जो सब होता है, जी तो वो उनको न जीतने के लिए हम अपने बने इस मुद्दे को लेकर लोग किस हद तक गिर जाते हैं ये पता नहीं है। 10 साल तक मोदी का कार्यकाल रहा है, 10 साल में कितने रोजगार उपलब्ध हो गए होंगे, उस पर थोड़ा सा आप बता दीजिए। अब 10 साल में तो बहुत ही रोजगार निकले हैं। क्या अब देखिए अखिलेश यादव जी की तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमने पिछले और योगी मुख्यमंत्री जी हम पिछले सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम 10 साल वही बात बता रहे हैं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जी थे, उनके जैसा पंचायत मित्र इंटर पास करके न दिलवा दिया जाए, जो कि प्राथमिक विद्यालय में पंचायत मित्र हुआ था ना कि वो दिए थे 50,000 रुपया दे रहे थे, 42,000 रुपया सैलरी, वो सरकार के ही खाता में पैसा जा रही थी। तो आप उस चीज़ को उठा लीजिए और इस समय उठा लीजिए, जो भी हैं पढ़े लिखे लोग हैं और प्राथमिक विद्यालय में जो भी टीचर हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। यही अभी हम प्रधान जी 20 खोर जी के थे, मिले थे आपसे, इनके प्राथमिक विद्यालय पे जाकर देखिए, इतने अच्छे बच्चे हैं, टैलेंट है, इतना योग्यता उन सबों के पास है, बच्चों के पास। इंग्लिश मीडियम के बच्चों से तुलना करवा लीजिए प्राइमरी स्कूल के बच्चों का, इस समय की बात कर रहे हैं। हम जानना तो चाहेंगे, जब अच्छे सरकार रहेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, यानी कि अखिलेश जैसे अगर इंटर पास करके शिक्षा मित्र की भर्ती कर दिया जाए और 50,000 सैलरी दिया जाए, तो ऐसे रोजगार से क्या मतलब है इस देश का? हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अच्छे खासे जो है डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन रोजगार कहीं ना नौकरी मिले, कहीं ना रोजगार मिल रहा है, और वो आज जो है रोडों पे घूम रहे हैं, डिग्रियों को हाथ में मोड़ के घूम देखिए रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। हम भी पढ़ते हैं, हम भी युवा हैं, आप देख रहे हैं, कोई भी देखेगा कहा ये भी युवा है, तो जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है महाराज में सांसद कौन बनेगा? सांसद लगेगा क्या भाई, बन गए हैं। नहीं, अभी 1 तारीख को मतदान होना है, इसके पहले हम नहीं अरे कर सकते ठीक है, हैं। हम भी घूमते हैं, 4 तारीख को जनगणना दुकान पे बैठते हैं, 10 मतगणना होगा, उस पर जो है मतगणना क्या बात, तो बन गए हैं हमारे सांसद जी, पंकज चौधरी जी हैं, सांसद हैं और रहेंगे। चलिए ठीक है, आप लोगों ने अभी देखा कि लोगों ने जो है पूरी सहमति से मोदी सरकार से संतुष्ट हैं, और फिर दोबारा जो है महाराजगंज जनपद में जो है पंकज चौधरी को जो सांसद बनाना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए महाराजगंज। नमस्कार।